वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे और आप सभी को पता है कि एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए खान पान की आवश्यकता होती है और खान पान के बिना वो जीवित नहीं रह सकते। ठीक इसी प्रकार से जैक बोर्ड ने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया मेरे प्यारे, याद रखिएगा जो 2024 में आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं ना, उसके बिना इस क्वेश्चन के बैंक के बिना आप लोगों का वो एग्जाम अधूरा है। और आप लोगों के सामने मैं आज आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन बताने वाला हूं हिस्ट्री सेक्शन से। किससे मेरे प्यारे? हिस्ट्री सेक्शन से। आज मैं आप लोगों का पूरा बुक का निचोड़ सॉल्यूशन में करवाने की कोशिश करूंगा। अगला कौन सा सब्जेक्ट में बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे, आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखने की फाइनली कोशिश करते हैं। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को पहुंचाए मेरे प्यारे जो क्लास 12 से रिलेटेड है, उनको पता नहीं है कि हमारे हिस्ट्री पेपर में किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए क्लास की आज को आगाज करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। थोड़ा फास्टली क्लास चलेगी क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक आप सभी को पता है कि जो क्लास 12 का जो न्यू सिलेबस है हिस्ट्री का, उसमें आप लोगों को 12 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होता था। लेकिन अभी जो आप लोगों का रिलीज किया गया है किसके बारे में, क्वेश्चन बैंक, इसमें आप लोगों को 15 चैप्टर बताया गया है कि 15 चैप्टर फाइनली आपको स्टडी करना होगा। तो मेरे प्यारे आप लोग मत उस दुविधा में रहें कि आपको 12 ही चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा आप लोगों को 15 चैप्टर आप लोगों को स्टडी करना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो बताएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर आपसे 2 कहा जाए, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी, तो बताएंगे हड़प्पा की। किसके? हड़प्पा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगी? बी इज द करेक्ट आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दूर दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, तो बताएंगे सर वो हो गया आप लोगों का क्या, तो बताएंगे सर लोथल हो जाएगी। क्या होगी? लोथल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? लोथल इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे सिंधु घाटी सभ्यता में बिस्ला नगर कहां से प्राप्त हुआ था, बोलेंगे सर मोहनजोदाड़ो से। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। और मोहनजोदाड़ो को ही हम लोग बोलते हैं मृतकों को टीला, और इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने यानी रखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। एक एक क्वेश्चन को नोट करें और चैलेंज करता हूं मैं कि अगर इस सेट को अगर आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं मेरे प्यारे, तो 40 में से 40 कोई माय का लाल आपको नहीं रोक सकता है। पर हाँ, जब वीडियो को देखे ना बिना स्किप किए देखिए। क्यों? क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, तो कौन था, तो बताएंगे सर चुनहुदड़ो। क्या बोलेंगे सर? चुनहुदड़ो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। मेसोपोटामिया के परलेखों में मेलुआह शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था, तो बताएंगे सर ये किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के लिए। किसके लिए? हड़प्पा सभ्यता के लिए। क्लास थोड़ा रनिंग पे चलेगी इसलिए ना, क्योंकि हम लोग को डिस्कस करना है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक अभी हम लोग को डिस्कस करना है। और सब काम छोड़े और चाहते हैं सर हिस्ट्री में 90% मार्क्स लाएंगे, इस वीडियो को मेरे प्यारे जरूर देखें। लोथल कहां स्थित है, तो बताएंगे सर लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहां पे? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। कौन सी नदी? रावी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं मेरे प्यारे, क्वेश्चन मुझे आप लोगों के सामने अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगी ना, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहां से प्राप्त हुआ था, तो सोना का खान कहां से प्राप्त हुई थी, कर्नाटक से। कहां से? कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला है, तो बंदरगाह का प्रमाण आप सभी को पता है लोथल से मिला है, जो गुजरात में स्थित है। कहां से? लोथल से मिला है, जो गुजरात में ऑलरेडी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो बताएंगे सर हड़प्पा जो सभ्यता है उनका चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। क्या बोलेंगे सर? चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जाएगा कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से इसका प्रमाण मिला है, तो बताएंगे सर जो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ था वो हुआ था कालीबागान से। कालीबागान कहां है, तो बताएंगे सर राजस्थान में। कहां पे है?
कालीबंगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हड़प्पा वासियों को जलार्ध मणि कहां से प्राप्त हुआ था? तो बताएंगे सर इसका सही उत्तर होगा सेतुरकई। कहां पे हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा नगर कौन था? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हम लोगों को क्या? तो बोलेंगे मोहनजोदाड़ो, जिसे हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 पे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बताएंगे सर प्रमुख विशेषता जो थी ना वो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। कहां से? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को मेरे प्यारे अच्छी तरह से देखें। जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका आप लोगों को क्या करना है? उसको आप लोगों को करना है मेरे प्यारे अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। क्या करना है? अपने कॉपी पे उन सबको नोट डाउन करना। आते हैं मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर आपका पहला, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो अशोक के अभिलेख है उनका सर्वप्रथम पढ़ने वाला कैंडिडेट आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर जेम्स प्रिंस। क्या था? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मुझे आशा है एडिशन कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं और टारगेट बनाइए पहले ही कि हिस्ट्री में जब ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगी ना, एक भी क्वेश्चन जैसे छोड़कर नहीं आना है, बस टारगेट बना लीजिए पहले से ही। जो हमारे प्लेटफॉर्म पे खास करके स्टडी कर रहे हैं मिसाइल क्लासेस के। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं, अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा जाता था? तो बताएंगे सर किसको कहा जाता था? अशोक को। क्या बोलते थे सर? अशोक को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख था? तो बताएंगे सर, तो याद रखिएगा 16 महाजनपद का उल्लेख था। कहां पे? अंगुत्तर निकाय में। किस लिए में बताएंगे? किस किताब में? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा 4 में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो प्रारंभिक राजधानी जो थी मेरे प्यारे, तो राजगीर था। कहां थे? राजगीर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। किसकी? तो मेगास्थनीज की रचना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्यूशन, ये मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूं, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट ठोके कि अगला जो सब्जेक्ट होगी क्वेश्चन बैंक का वो कौन सा सब्जेक्ट में लेकर आने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। क्या आते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 6 इसका बताएंगे। तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को कहा जाता था क्या? तो बोलेंगे सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर इसका सही उत्तर होगा लोहयुग नगर। क्या होगी? लोहयुग नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्थित की रचना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने। किसने किया था? हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आज मैं आप लोगों को रनिंग क्लास इसलिए रहा मेरे प्यारे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है ना बहुत ही नजदीक आ चुका है। मैं चाहता हूं मेरे प्यारे कि जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, जो मिसाइल क्लासेस में आप लोग 399 रुपीज जो पे किए हैं ना, इसका एकदम भरपूर प्रॉफिट उठाइए। एक एक क्वेश्चन को निचोड़ करके मैं बताने वाला हूं, अभी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। फिर आपका अगला जो वीडियो होगा ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, फिर अगला जो वीडियो होगा वहां पे आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन होगी। एक एक क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। अगला जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों 9 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे? जो हर्षवर्धन इसके राज्य कवि थे वन्य भट्ट। क्या बोलेंगे सर? वन्य भट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के धम्म की लिपि क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन को टारगेट बनाइए मेरे प्यारे कि 2024 जब आप लोगों का एग्जाम होगे ना मेरे प्यारे, तो टारगेट बना लीजिए मेरे प्यारे, 40 में से 40 इसका सही उत्तर करके आना है। और देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपसे पूछा गया है कि अशोक के धम्म की लिपि क्या थी? तो बताएंगे मेरे प्यारे अशोक के धम्म की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि। क्या है? ब्राह्मी लिपि। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम राजा किसे कहा जाता है? यानी सबसे पहले फूट डालो और शासन करो की नीति जो है ना वो किसने अपनाया था? तो बताएंगे सर ये अपनाने वाला व्यक्ति था अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिलता है? तो बता दें, याद रखेगा प्रभावती गुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत ही अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो प्राचीन भारत में अभिलेख जो है ना, अभिलेख वो शुरुआत करने वाले कौन से शासक थे? तो बताएंगे सर इस शासक थे, याद रखिएगा, तो अशोक थे। कौन थे? अशोक, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? जो मुद्रा राक्षस है इसकी रचना करने वाला व्यक्ति था विशाखा दत्त। क्या बोलेंगे? विशाखा दत्त, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो आपके पास प्रश्न लेकर आया हूं, अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शासक ने सुदर्शन झील जो है ना, वह किस शासक ने पूरा करवाया था, निर्माण कराया था? तो बोलेंगे सर वो होगा रुद्रदान। क्या होगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर रुद्रदान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपके पेपर में ना एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगी। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे पूछी जाएगी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर के रिगार्डिंग, कि पहला जो क्वेश्चन है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल कितने शब्दों का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किए गए थे? बताएंगे सर वो प्रयोग करने वाले थे परिवार के लिए। क्या बोलेंगे सर? परिवार के लिए प्रयोग किए गए थे। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको दिखने में और अच्छा नहीं फील हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत की रचना किसने किया था? जो महाभारत है इसकी रचना करने वाला कौन था? तो वेद व्यास। कौन था? वेद व्यास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला था? तो 18 दिन तक चला था। मैं फास्ट इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है 1 से लेकर अभी हम लोग 15 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये मैराथन क्लास है। क्या है मेरे प्यारे? मैराथन क्लास है। क्वेश्चन में आते हैं 4 पे, महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था? तो बताएंगे, याद रखिए क्या हो जाएगी? पितृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो बताएंगे 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुर्योधन की मां कौन थी? तो दुर्योधन की जो मां थी ना वो है गंधारी। कौन थे? गंधारी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को इसी तरह से आप लोगों को नोट डाउन करना है अपने पेपर पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव के जो संपूर्ण जीवन है ना उसको हम लोग बांटते हैं कितना? 4 भागों में। कितना भागों में? 4 भाग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृतिक भाषा में। किस भाषा में? संस्कृतिक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराणों है ना इसकी संख्या आपसे पूछे गए तो 18 है। कितना? 18। वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या पूछा जाए 4, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, और हम लोग बताएंगे क्या? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और एक आपको बताना है ऋग्वेद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10, महाभारत का फारसी अनुवाद करने वाला कौन था? तो बताएंगे सर महाभारत का फारसी अनुवाद करने वाला जो था वो बताएंगे रज्जमनमा। क्या था? रज्जमनमा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्रक। क्या था? शूद्रक, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे एक क्वेश्चन को ना आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है और इसी तरह से आपके पेपर में ना क्वेश्चन छपेगी। ऐसा ना सोचे कि ऐसा मेरा क्वेश्चन आएगी या नहीं हमारे पेपर पे, बिल्कुल ऐसा ना सोचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, याद रखिएगा, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए मैंने आपको बताया था अगर भोपाल भी रहे और रायसेन भी रहे तो आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है? तो मैंने बताया था रायसेन। क्या बताया था सर? रायसेन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा जो बुद्ध है इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ज्यादा फास्टली बोल रहा हूं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, सॉरी कमेंट सेक्शन है, वहां बताइएगा कि सर नेक्स्ट वीडियो थोड़ा धीरे धीरे बताइए ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, मैं इसलिए स्पीड में बता रहा हूं ताकि वीडियो जो है ना लॉन्ग ना बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जो स्तूप है ना वो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध रखता है। अगला जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन 5, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। कहाँ पे? कुंडल ग्राम वैशाली में। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए बने रहे मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एक एक क्वेश्चन जो ना अपने आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, जिस तरह से आपको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, आपके हिस्ट्री के पेपर जब 2000 फाइनल की एग्जाम होगी ना उसमें आप लोगों को आवश्यकता होगी, ये याद रखिए क्वेश्चन बैंक, तो रट्टा लगा ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? तो बताएंगे सर जो श्वेतांबर और दिगंबर था उसका संबंध जैन धर्म से। कौन से? जैन धर्म, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। कौन था? महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? सारनाथ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का
9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, लिंगायत आंदोलन का जनक कौन थे। तो लिंगायत आंदोलन जो थे उनका जनक आपसे पूछे गए तो बोलेंगे सर बसवण्णा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी जो थे उनके बचपन का नाम पूछा गया वर्धमान। क्या नाम पूछे गए? वर्धमान। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12 है। महावीर स्वामी ने पारसनाथ के सिद्धांतों में से कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था। तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। तो बताएंगे सर इस जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 12 तो ब्रह्मचर्य यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपेंगे, टारगेट बनाइए, पहले ही टारगेट बना लीजिए कि इस बार एक भी क्वेश्चन हमारे पेपर से नहीं छूटना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। उसके लिए मिसाइल क्लासेस हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं मेरे प्यारे, 24 घंटा अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ओनली फॉर 399 रुपीज में आज के ऑल सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13, प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था। तो बताएंगे, मैंने आपको बताया था प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीत आपको याद रखना है। तो अजात शत्रु। क्या बोलेंगे सर? अजात शत्रु। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको देखने में कष्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। तो गौतम बुद्ध के शिष्य आपसे पूछे गए हैं तो बताएंगे सर इनमें से सभी। क्या हो जाएगी? इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। कितना? 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। जो हिनयान पुस्तक है वो लिखा गया है पाली भाषा में। कौन भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है 17, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। गंगा, कावेरी, निरंजना या यमुना नदी। तो बताएंगे सर याद रखिएगा निरंजना नदी। कौन सा नदी? निरंजना नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन। देखिए प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत और चतुर्थ बौद्ध संगीत, इन चारों को रट लेना है क्योंकि यहां से एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीत किस संगीत के राज्य जो कहां पे हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो उनका आयोजन कहां पे हुई थी ये आपसे पूछे गए। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। कहां पे? पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर होगा। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक धर्म है तो बताएंगे सर वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको देखने में और आसानी फील हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और अच्छा लगे ना तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ना जरूर शेयर करें मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर जो स्वामी है इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। बोलेंगे सर पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगी। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हिनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था। तो बोलेंगे सर कनिष्क के। किसके शासन काल में? कनिष्क। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को हर दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहें तो मेरे प्यारे आप लोग अपने दोस्तों को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या करें? अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों का एक ही मकसद है कि एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। क्या करें? एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, और गरीब से गरीब बच्चा तभी पढ़ सकते हैं जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 पे, अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ख्वारिज़्म में। कहाँ पे? ख्वारिज़्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने किया था। तो बोलेंगे अल-बिरूनी ने। की रचना किस भाषा में किया था। तो याद रखिए किस भाषा में किया था। तो अरबी भाषा में। कौन सा भाषा में? अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है ना आपसे पूछा जा सकता है, अल-बिरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे। जो अल-बिरूनी थे वो किस भाषा के जानकार नहीं थे। तो मेरे प्यारे बताना है आप लोगों को, याद रखें यूनानी भाषा के। क्या बोलेंगे? यूनानी भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था। रेहाला। कौन सी पुस्तक? रेहाला नामक की पुस्तक की रचना किया था इब्न बतूता ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा था। जो इब्न बतूता है वह सिंध कब पहुंचे थे। 1333 में। कब पहुंचे थे? 1333। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना 16 नंबर में यानी 6 नंबर में, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। तो बताएंगे सर इब्न बतूता ने जो भारत की यात्रा किए थे वो क्या था। 14वीं शताब्दी में। क्या होगी? 14वीं शताब्दी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर जो थे, बर्नियर ने सिविर नगर किसे कहा। जो बर्नियर थे उन्होंने सिविर नगर किसे कहा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए तो बोलेंगे सर राजधानी को। किसको? राजधानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी बर्नियर कहाँ के निवासी थे। फ्रांसीसी बर्नियर जो थे वो याद रखेगा
रखिएगा फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? फ्रांस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9 पे, जो हम लोगों का 9 क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी ने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते दिखा था, तो बताएंगे सर ये जो देखा था ना वह बर्नियर। कौन था? बर्नियर। उन्होंने कहा था कि भारत में सती प्रथा जैसे जो प्रथाएं हैं बहुत ही बुरा है, क्योंकि जब मर्द मर जाते हैं तो उनकी वाइफ को उसी चिता में पकड़कर जला दिया जाता था। किसने कहा था? बर्नियर ने। क्वेश्चन नंबर 10 में एमिली बतूता के अनुसार तराबाद किस प्रकार का बाजार था, तो बताएंगे तराबाद जो है वो इस प्रकार का बाजार था गाने वाले व्यक्तियों का। क्या बोलेंगे सर? ये गाने वाले व्यक्तियों का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस यात्री को मध्ययुगीन यात्री के सरताज कहा जाता है, तो यात्री का नाम बताना है तो बोलेंगे मार्को पोलो। क्या होगा? मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं सर हम लोग बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, आप इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का बताते रहे ताकि मुझे मोटिवेट मिले ना कि आप लोगों को मैं और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस देशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किया था, तो बोलेंगे सर अल्बेरूनी ने। किसने था? अल्बेरूनी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? अल्बेरूनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13, किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया था, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा इब्न बतूता। क्या हो जाएगी? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन की। क्या होगी? चीन इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। क्या होगी? घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके पेपर जब आपको एग्जाम देने के लिए घर से निकलेंगे ना हिस्ट्री का पेपर में, इसी तरह से आपके क्वेश्चन भी छपेगी। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 1, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बताएंगे जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो बताएंगे दक्षिण भारत से हुई थी। याद रखिए कहाँ से? दक्षिण भारत से हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखिएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि उस भक्ति परंपरा को बताएं जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, तो बताएंगे सर वो समर्थन करने वाले थे कौन? लिंगयात। कौन थे? लिंगयात इसका राइट आंसर होगा। पद्मवाद की रचना किसने की थी? पद्मपाश जो है उसकी रचना करने वाले बताना है कौन है? तो मलिक मोहम्मद जयासी। कौन था? मलिक मोहम्मद जयासी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमृत निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को क्या कहा जाता था, तो भक्तों को कहते थे हम लोग निर्गुण। क्या बोलते थे? निर्गुण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गई। प्राचीन भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो प्राचीन भक्ति आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम आपको बताना है, तो बोलेंगे सर अलवर और नैनार। कौन थे? अलवर और नैनार। बस टारगेट बनाए पहले ही कि हमको 40 में से इस बार 40 मार्क्स लाना है, चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़े। और मेहनत करवाने के लिए मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार आप लोगों के लिए हमेशा आप लोगों के पक्ष में रहेगी मेरे प्यारे। आप लोग मेहनत करें, हमारी टीम आपके पूरे सपोर्ट में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6 में, गुरु नानक का जन्म हुआ था। जो गुरु नानक इनका जन्म हुआ था तो याद रखिएगा 1469 में। कब हुई थी? 1469 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता था, तो बताएंगे सर विष्णु भगवान। कौन सा भगवान? विष्णु भगवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अलवारो द्वारा रचित प्रमुख संकलक था। कौन सा प्रमुख संकलक था, तो बताएंगे नलईरा और दिव्य प्रबंधम। क्या थी? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीर का अर्थ होता है, तो पीर का जो अर्थ है वो आपको बताना है, तो बोलेंगे सर वो हो जाएगा गुरु। क्या था? गुरु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था, तो बताएंगे सर जो गैर मुसलमान थे उनको धार्मिक कर देना पड़ता था जजिया कर। याद रखिएगा क्या बोलेंगे? जजिया कर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो कहाँ पे स्थित है, बोलेंगे अजमेर में। कहाँ पे स्थित है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। आप लोग अच्छा लग रहा है या नहीं पर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बताएंगे सर दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कबीर के दोहे कहाँ संकलित है, तो कबीर के दोहे जो है कहाँ पे संकलित है ये आपसे पूछा गया, तो बोलेंगे बीजक में। कहाँ पे?
बीजक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आश्रम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो बोलेंगे सर शंकर देव ने। किसने किया था? शंकर देव इसका राइट आंसर होगा। मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो बोलेंगे मीराबाई का जो संबंध था वो किस राज्य से था? तो बोलेंगे सर वो हो गया राजस्थान। कहाँ से था? राजस्थान। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें, और आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग हम लोगों को प्रोवाइड करें, तो आप लोग जल्दी से एडिशन मेरे प्यारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी पता चले आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं इस मॉडल पेपर के साथ साथ क्वेश्चन बैंक में भी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत है जैसे फील ना हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर के संस्थापक कौन था? तो मैंने आपको बताया था विजयनगर के संस्थापक 1336 ईस्वी में क्या था? किसने? हरिहर राय और बुक्का राय ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हजरा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो बताएंगे सर कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगी? कृष्णदेव राय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तालीकट की लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकट की लड़ाई आपसे पूछा गया है कि कब हुई थी? तो बोलेंगे सर 1564 में। कब हुई थी? 1564 इसका सही उत्तर होगा। इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किस राजा के शासन काल में आया था? तो किस राजा के शासन काल में आया था ये आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे सर ये आया था हरिहर प्रथम। किसके शासन काल में? हरिहर प्रथम। याद रखिएगा, सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आया था, याद रखिए, देवराय प्रथम। क्या बोलेंगे? देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों को आप लोग जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि नहीं तो फिर मैं आप लोग को बताते रहूं और आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा बताइए। आप लोग शेयर करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विजयनगर और बाहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो बताएंगे जो इनका संघर्ष था ना, उनका कारण एक ही था, कृष्ण और तुंगभद्रा नदी का दबाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पूछा जा सकता है ना आपसे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर, शालुक वंश के संस्थापक कौन थे? शालुक वंश के संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे शालुक नरसिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तो तिलु वंश के जो संस्थापक थे ये आपसे पूछे गए हैं, तो वीर नरसिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से जो भी क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है मेरे प्यारे, मैं उन लोगों को बहुत ही तारीफ करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहे, शॉर्ट क्वेश्चन रहे या लॉन्ग क्वेश्चन। क्योंकि ना ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर जब 2024 में आप लोग एग्जाम देने के लिए निकलेंगे घर से, तो वहाँ पे ना आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में जो है 10 कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था? वो राज्य का नाम आपको बताना, तो बोलेंगे सर बहमनी राज्य के साथ। क्या होगी? बहमनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमुत्तलवाद की रचना किसने किया था? तो इसका रचना करने वाला था कृष्णदेव राय। क्या था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, अमुत्तकवाद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये किस भाषा में हुआ था ये आपसे पूछे गए हैं, तो भाषा को बोलेंगे तुलु या तेलुगु भाषा में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तालीकट को युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया है? तो तालीकट का जो युद्ध है वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? बोलेंगे सर राम राय। क्या बोलेंगे? राम राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बारमोसा कहाँ के यात्री थे? जो बारमोसा है वो कहाँ के यात्री थे? बोलेंगे पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 15 पे, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय। क्या होगी? कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं अगला प्रश्न पे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसे आंध्र भोज की भी कहा जाता है? किस शासक को आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगी? कृष्णदेव राय को ही हम लोग आंध्र भोज के नाम से भी हम लोग जानते थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो अकबरनामा है इनकी रचना किसने किया था? अकबरनामा की रचना करने वाला शासक कौन थे? तो बताएंगे सर अकबरनामा की जो रचना करने वाला व्यक्ति था ना, वो था आपका अबू फजल। कौन था? अबू फजल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे पूछे जा सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है पूछा जाएगा, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त था? जो कितना क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा, गिना हुआ चुना हुआ क्वेश्चन है, इससे ही आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बोलेंगे सर 5 भागों में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर
बी आपका सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 पे 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहा करते थे? तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 85%। क्या होगी? 85%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो याद रखिएगा नाम का प्रयोग करने वाले थे वो बोलेंगे इनमें से सभी, याद बोलेंगे मुजरियान, रैयत, किसान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? देखिए बायोलॉजी सॉरी ये जियोग्राफी का भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को डाल दिया, इसलिए ना आप लोग तैयारी इस कदर करें कि जैसे पॉलिटिकल का भी क्वेश्चन अगर जियोग्राफी में पूछ दे, जियोग्राफी का क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल में पूछ दे तो हम लोगों से ना छूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं छूटना चाहिए? छूटना नहीं चाहिए हम लोगों से एक एक क्वेश्चन जो उसका पूर्जी निकाल देना है। तो बोलेंगे सर बसंत ऋतु, याद रखिए क्या होगी? बसंत ऋतु। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे पूछा गया है ना कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल थी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 17वीं शताब्दी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते बनाई आई थी उसका नाम क्या था? मक्का। क्या था? मक्का इसका बिल्कुल सही तरह, मक्का नहीं होना चाहिए, मक्का ही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, मक्कई, याद रखिए। क्या होगी? बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ना आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जो है रॉन्ग दिया गया है, आप खुद से नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसका आंसर रॉन्ग दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो 8 है, बताएंगे सर 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो कहाँ पे थी? तो बताएं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगी? इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 9, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू शुरू करने वाला कौन था? तो अकबर। प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? ये आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे जहांगीर। लगाने वाला था जहांगीर प्रतिबंध, पर शुरू किसने किया था? अकबर ने। ये भी नोट डाउन करना है। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, उसको हम लोग क्या कहते थे? तो बताएंगे सर इसको हम लोग जो बोलते थे ना वो है या मुकद्दम या मुखिया। क्या बोलते थे? मुखिया, जो हम लोग आज भी हम लोग शायद बोलते हैं ना, शायद क्या हम लोग फाइनली बोलते ही हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जा रहा है ना, तो चलिए एक ही वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नहीं बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो भी बन जाना भी सही नहीं है। आधा अभी मैं बता रहा हूँ, आधा जो है ना वो अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगला जो वीडियो होगी वो किस सेक्शन का होना चाहिए। आयन अकबरी अकबरनामा की किस खंड से संबंधित है? तो बताएंगे सर जो 12 नंबर है तो तृतीय खंड से। कौन से? तृतीय खंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर पे, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। कौन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल था? तो बोलेंगे इनमें से सभी। क्या बोलेंगे? इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, आयन अकबरी अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती थी? तो बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 प्रकार का। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? मैंने आपको बताया था अकबर ने किया था। याद रखिए किसने किया था? अकबर ने किया था। तो सॉल्यूशन यहाँ पे जो है ना हम लोग कुछ देर के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको स्थगित कर देते हैं क्योंकि अगला जो वीडियो होगी वो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो के लिए आप लोग क्या करें, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे। आप मैं वेट करता हूँ आप लोग का कमेंट सेक्शन का, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें और कमेंट करके बताएं सर कि अगला जो वीडियो होगी इसी तरह से कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आप लोग कंटिन्यू चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें क्योंकि ये जो क्लासेस है ना आप लोगों के लिए, याद रखिएगा, आपको जिस तरह से आप जीने के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता है इसी तरह से मेरे प्यारे आप लोगों को 2024 की जो हिस्ट्री का पेपर होगी ना, इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ये वीडियो है। ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ आप लोगों का अगला वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।